ओके भाई लोग, तो द लास्ट ऑफ अस के बाद HBO का जो दूसरा कंटेंट है वो फाइनली जियो सिनेमा पर हिंदी डब में आ चुका है। एंड कल रात में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने बोला था कि इन केस अगर आपको माउस के ड्रामा पसंद आया तो उसी के लेवल का मैं आपको एक मॉर्निंग में सीरीज बताऊंगा। तो अगर आप रियली में एक तगड़ा ड्रामा देखना चाह रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, तगड़ा ड्रामा, तो बस भाई ये वीडियो आपके लिए है। एंड इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उसको थोड़ा ध्यान से सुनना एंड ट्राई करना कि वीडियो को अंत तक देख जाओ। अदरवाइज भाई सच में आपसे काफी अच्छी सीरीज या फिर ड्रामा सीरीज कर सकते हो मिस हो सकती है। तो अगर बात करें इस सीरीज के बेसिक डिटेल की तो इसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव, जिसके जो 3 सीजन है वो आपको हिंदी डब लैंग्वेज में जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। 2 इंपॉर्टेंट चीजें यहीं पर मैं मार्क कर देता हूं। पहली चीज ये कि इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते क्योंकि इसमें आपको भर भर के न्यूड सीन्स देखने को मिलेंगे। तो सीरीज की हिंदी डबिंग है वो काफी अच्छी की गई है, स्पेशली जो मेल एक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उनकी जो डबिंग वॉइस है कैरेक्टर के साथ सूट करेगी। लेकिन कुछ फीमेल्स हैं जहां पर आपको उनकी डबिंग वॉइस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर के साथ थोड़ा जम नहीं रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी डबिंग खराब है, गुड टू वॉच है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1 है उसका सीजन 2 से कोई लेना देना नहीं है, एंड जो सीजन 2 है उसका सीजन 3 से कोई लेना देना नहीं है। मींस इसको आप एक एंथोलॉजी टाइप की ड्रामा सीरीज कह सकते हो। सीजन 1 एंड सीजन 3 लगभग सेम टाइम लाइन में सेट किए गए। तो अगर आप वेब सीरीज एंड मूवीज को बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हो तो सीजन 3 के एपिसोड 5-6 के बाद थोड़ा बहुत आपको कनेक्शन फील होगा, मतलब माइनर कनेक्शन है बट उतना कुछ खास नहीं, तो आप आराम से अलग अलग करके देख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, इन तीनों सीजन की रेटिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वो क्या है मैं आपको कहानी सबसे पहले बताता हूं, फिर मैं आपको रेटिंग्स का आइडिया देता हूं। तो देखो भाई, सीजन 1 में आपको कहानी देखने को मिलेगी मार्टिन हार्ट एंड क्लोई के कैरेक्टर की। दोनों भाई डिटेक्टिव मिलकर के एक मर्डर केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बट जैसे जैसे ये दोनों इस केस में घुसते जाते हैं इनके लिए भी चीजें डेंजर होती जाती हैं। तो वो मर्डर किसका हुआ है, किसने किया है, एंड क्या ये दोनों मिल करके इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं, यही सब जानने के लिए आपको इस चीज को देखना पड़ेगा। बाकी भाई सीजन 2 एंड सीजन 3 में भी आपको ऐसा ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा, तो उस पर कमेंट करके मैं आपका मजा खराब नहीं करूंगा, डायरेक्ट जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अगर बात करें इस सीरीज के तो देखो, इसका जो सीजन 1 एंड सीजन 2 है उसको मैंने काफी टाइम पहले ही देखा था। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में था तो मुझे एक दोस्त ने बोला था कि अगर तुझे इंग्लिश सीखना है तो इस सीरीज को देख, एंड उसके बाद मैंने इस सीरीज का सीजन देखा था। एंड भाई ट्रस्ट में उस टाइम मुझे इस सीरीज का जो सीजन 1 था काफी जी फाड़ लगा था। स्पेशली जो ड्रामा लवर है जब इसके सीजन को देखेंगे तो इसमें जो मिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो टेंस माहौल देखने को मिलेगा, जो कैरेक्टर के बीच में इंटरेक्शन देखने को मिलेगी, जो उनमें इंटेंसिटी देखने को मिलेगी, उसको देख करके वो हिल जाएंगे। लेकिन अगर आप एक मासी कंटेंट लवर हो, आपको एक्शन, धूम धड़ाका एंड स्लो पेस जमता नहीं है, तो यहीं पर मैं बोलूंगा कि भाई ये चीज आपके लिए नहीं। अदरवाइज अगर आप इसको देखने जाओगे तो आप इसके साथ बोर होकर के ड्रॉप कर दोगे। एंड इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर आप एक मासी कंटेंट लवर हो एंड इस चीज को देखना चाहते हो तो थोड़ा धीरे धीरे करके देखना, कम से कम 4-5 एपिसोड देखना, तभी आप इसकी दुनिया में इन्वेस्ट हो पाओगे। ये सीरीज पूरी तरीके से अपना माल आपके सामने मिस्ट्री के नाम पर रखती है, एंड जिस हिसाब से इस सीरीज के सीजन में इसकी मिस्ट्री को प्रेजेंट किया गया है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। आप इसके साथ इन्वेस्टेड फील करोगे एंड जैसे जैसे ट्विस्टर्स आते हैं वो आपको हिला देंगे। दूसरी चीज, सीरीज देखने में खूबसूरत लगती है एंड जिस हिसाब से इसकी राइटिंग की गई है वो भी काफी ज्यादा सॉलिड। बाकी एक्टर्स भी काफी ज्यादा जानदार हैं एंड उनकी परफॉर्मेंस वगैरह भी आपको पसंद आएगी। लेकिन अगर सीजन 1 को हटा करके मैं सीजन 2 पर कमेंट करूं तो देखो, सीजन 1 जो है वो प्रो ऑडियंस को भी पसंद आएगा एंड जो एक एवरेज ऑडियंस है उसको तो मास्टरपीस लगेगा। लेकिन जो सीजन 2 है वो प्रो ऑडियंस को डेफिनेटली डिसअपॉइंट करेगा। मतलब काफी जो चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, जो केसेस देखने को मिलेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन देखने को मिलेगी, जो मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलेगी, उसको अगर आप प्रो ऑडियंस को प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप एक नए ऑडियंस हो, आपने बहुत ज्यादा क्राइम ड्रामा नहीं देखा, तो सीजन 2 भी आपको ठीक ठाक लगेगा। बट जो सीजन 3 है वो आपको फिर से सीजन 1 वाला ही मजा देगा, क्योंकि जो सीजन 1 में आपको फॉर्मेट देखने को मिला था वही सेम टू सेम सीजन 3 में भी अप्लाई किया गया। अब कह सकते हो सीजन 2 के थोड़ा एवरेज होने के बाद मेकर्स ने सीजन 3 में चीजों को फिर से सुधारा है। सीजन 3 में अभी आपको टीम टाइमलाइन में चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब जो केस रहेगा वो 80s, 90s एंड 2015 में रन करता है। तो जो वो फॉर्मेट देखने को मिलता है वो आपको सीजन 1 की याद दिलाएगा एंड जिस हिसाब से उसमें मिस्ट्री को लेयर्ड किया गया है आपको वो देख करके मजा आएगा। तो अगर आप एक प्रो ऑडियंस हो एंड सीजन 2 आप 1-2 एपिसोड देखो, अगर आपको जम नहीं रहा तो उसको स्किप करके आप सीजन 3 भी देख सकते हो। मतलब सीजन 1 एंड सीजन 3 इस सीरीज का मस्ट वॉच है। बाकी मैं बहुत ज्यादा कमेंट करूंगा नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको डिटेक्टिव वाले ड्रामास देखना पसंद है, आपको इन्वेस्टिगेशन वाले सीरीज मूवीज देखना पसंद, तो ये सीरीज एक मस्ट वॉच है। इस सीरीज में जो मिस्ट्री, जो ड्रामा, जो सस्पेंस, जो लेयर्ड चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो डेफिनेटली आप 100% मजा देंगी एंड जिस हिसाब से सस्पेंस को रिवील किया जाता है उसको देख करके आप सरप्राइज जरूर होगे। सीरीज थ्रिलिंग है, इंटेंस है, चिलिंग है, बट ये एक चीज आपसे मांगती है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस है तो इस चीज का जो माल है आपको बुला रहा है और बोल रहा है कि और मेरे मजे लो। अच्छा भाई, कमी तो मैंने बताया
पता नहीं। तो देखो इस चीज की कमी है कि सीरीज जो है भाई बहुत ज्यादा पुरानी है एंड अपन लोग इस टाइम पर इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि इसी फॉर्मेट पर बहुत सारी मूवीज एंड वेब सीरीज हम लोगों ने देख रखी है। तो अगर आप एक प्रो ऑडियंस हो तो कुछ चीजें देखने को मिलेंगी जो कि इस चीज की कहानी में आप प्रेडिक्ट कर लोगे, स्पेशली सीजन 1। एंड यही चीज है कि अगर आप इस सीरीज को काफी साल पहले देखते, काफी साल पहले हिंदी में आती, तो अब जाकर के जब आप इस सीरीज को देखोगे तो शायद वो आपको उतना ज्यादा मजा नहीं देंगे। एंड यही सबसे बड़ी कमी है कि हाँ आप एक प्रो ऑडियंस अब बन चुके हो, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट ने बहुत बार देख रखा है। बाकी अगर मुझे सीजन 1 को रेट करना होगा तो मैं रेट करूंगा 8.5 एंड सीजन 2 को रेट करना होगा तो मैं रेट करूंगा 7 एंड सीजन 3 को रेट करना होगा तो मैं रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। आपने तीनों सीजन को देख लिया तो अपना कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके बताना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ना, सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन